जीटीबी हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही दवाइयां, लोग बाहर से दवाइयां लाने को मजबूर। लोगों की मांग, सरकार दवाइयां कराए उपलब्ध। सड़क पर रील बनाने का वीडियो वायरल। शास्त्री पार्क रेड लाइट पर बनाया गया वीडियो। पुलिस ने कार सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। जाफराबाद में 3 लोगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। पूर्वी दिल्ली में भी ज्वेलर्स की दुकानें हैं खाली। दाम बढ़ने के बाद खरीदारी हुई कम। 70,000 प्रति 10 ग्राम मिल रहा है सोना। सीबीएसई के नए एग्जाम पैटर्न को टीचर्स ने बताया सही। टीचर्स का कहना, बच्चों को होगा फायदा। एग्जाम में अब कम देखने को मिलेंगे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज के बाद लोगों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। जब हमने मरीजों से पूछा कि दवाइयां उन्हें मिल पाती हैं या नहीं, तब उन्होंने बताया कि कई बार दवाइयां पूरी नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से कुछ दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। वहीं कुछ मरीजों का कहना है कि सस्ती दवाइयां तो अस्पताल में मिल जाती है, लेकिन महंगी दवाइयां डॉक्टर बाहर से लिख कर देते हैं, जिससे जेब पर काफी असर पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास अगर पैसे होते तो वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाते हैं। सरकार को मरीजों को सभी दवाइयां देने के लिए सख्ती से काम करना चाहिए। हाँ, दवाई मिल जाती है। अबरी बार बीपी के दवाई नहीं मिला और सब बाकी मिल गया। नहीं देखो जी, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मिल गया। अब देखो मैं खरीदी नहीं हूँ। हाँ, बाहर के दवाई खरीदी नहीं हूँ। मैं शुगर के दवाई ले जाती हूँ, अपना खाती हूँ, थोड़ा मोड़ा आराम रहता है। मेरे बच्चे का 1 साल से चल रहा है। वो अब 15 जितने दिन की मिलती है पूरी दवाई मिलती है। नहीं जी, हमारी तो पूरी मिलती है। नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। हाँ, यह होता था कि टाइम खत्म हो जाता तो वापस जाते, फिर अगले दिन लेने आते। दवाई तो मिलती नहीं है जी। मेरे को पैर को दर्द कर इलाज चल रहा है। ना आयुर्वेदिक दवाई है, ना एलोपैथिक दवाई है। एलोपैथिक में से बहुत लंबी लाइन है जिसमें नंबर ही नहीं आता, और बाहर से लेनी पड़ती है। और बाहर हो तो इतनी महंगी है दवाई। वो कहते हैं यहाँ नहीं है तो बाजार से लो। वो कहते हैं हम क्या करें, महंगा पड़ता है। तो यहाँ मिलती है। 6 दवाइयाँ लिखी हैं तो 2 मिलेंगी, 4 बाहर से लो। हाँ, मेरा टाइम अभी तो इसका दर्द का 3 महीने से। वैसे मैं तो 7 साल से यहीं से इलाज चल रहा है। हाँ, दवाई नहीं मिलती है पूरी। हाँ, बाहर से खरीदते हैं। हाँ जी, महंगा तो पड़ता है। नहीं, डॉक्टर तो अंदर से ही लिखते हैं, मिलती नहीं है दवाई यहाँ से। काउंटर पे बोलते दवाई है नहीं, खत्म है। हाँ, महंगी दवाई बाहर से लिखते हैं। जो चेकअप है महंगे बाहर से लिखते हैं। और क्या 1400 रुपये की रात दवाई ली मैंने, जो बाहर से कराओ उसे पता नहीं। ये तो जो महंगी दवाई हो तो बाहर से लिखते हैं, चेकअप बाहर से करवा देते हैं। दिक्कत तो होती है, पैसा जा रहा है। जो गरीब आदमी है कहाँ से पैसा लाएगा, जो गरीब इसीलिए अस्पताल में जा रहा। जब पैसा ही होगा तो प्राइवेट ना करवा लेंगे। तो ऑपरेशन के लिए जो सामान चाहिए होता है वो बाहर से खरीदना पड़ता है। हाँ, मैं खुद लाया हूँ खरीद के। ये प्रेम जी मेडिकल से लाया हूँ। कल ऑपरेशन है, आज सामान ला के रख लेना, ऐसे बोलते हैं। सारा होता है जो भी चाहिए होता है, खरीदना जो भी है वो सब लाना पड़ेगा बाहर से। जो दवाइयाँ मिलती हैं वो, लेकिन जो बाहर हमने पता करा था, जो सस्ती दवाइयाँ होती हैं 2-2, 4-4 रुपए की, वो अंदर मिलती हैं। और जो 100, 200, 500, 1000 की होती है। सड़क पर रील बनाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही वीडियो एक्स पर वायरल हो रहा था, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर बिजी रोड पर खतरनाक स्टंट कर रहा था। साथ ही गाड़ी में ब्लैक शीशे भी लगाए गए थे। वीडियो संज्ञान में आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि वीडियो शास्त्री पार्क रेड लाइट के पास युधिष्ठिर ब्रिज से पहले बनाया गया है। इलाके में गाड़ी की खोज करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने इलाके में छानबीन कर गाड़ी की पहचान की। गाड़ी में फैंसी नंबर प्लेट के साथ ही जेट ब्लैक टिंटेड ग्लास लगा पाया। आरोपी की पहचान अंशुल चौधरी के रूप में हुई है। गाड़ी का निरीक्षण कर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन पाया। वाहन चालान के खिलाफ 12,000 रुपए का चालान काटा गया है। इसके साथ ही वहां पर लगा रंगीन शीशे भी मौके पर हटा दिए गए। आरोपी को पकड़कर गाड़ी के साथ शास्त्री पार्क थाने लाया गया।
जाफराबाद इलाके में मारपीट का केस दर्ज करवाने के आरोप में 3 लोगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीट दिया। इतना ही नहीं, युवक को पीटने के बाद उसके गले से सोने की चेन लूट कर ले गए। घायल हालत में दीपांशु तोमर को इलाज के लिए जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी शिकायत पर जाफराबाद थाना पुलिस ने लूट मारपीट समेत कई धाराओं में डैनी, रुपेश और जितेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज की है। दीपांशु अपने परिवार के साथ गोंडा में रहता है। कुछ दिनों पहले उसके दोस्त अमित चौहान का जितेंद्र नाम के युवक के साथ झगड़ा हुआ था। अमित ने इस मामले में न्यू उस्मानपुर थाने में FIR दर्ज करवाई थी। आरोप है कि जितेंद्र का शक था कि दीपांशु ने ही उसके खिलाफ थाने में FIR करवाई है। पीड़ित खजूर वाली गली से होते हुए अपने घर जा रहा था। रास्ते में जितेंद्र और उसके 2 दोस्तों ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को बुरी तरह से पीटकर उससे सोने की चेन लूट ली। सोना और चांदी के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। 2024 के अप्रैल महीने में 70,000 पार हो गया। इसी पर जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के तमाम ज्वेलर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि विश्व स्तरीय युद्ध के कारण से सप्लाई आने में दिक्कत हो रही है। और साथ ही कुछ ज्वेलर्स ने कहा कि आज तक कभी भी सोना 70,500 नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हद हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि इस बढ़ोतरी के कारण पूर्वी दिल्ली की शादरा और तमाम ज्वेलर्स की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। छोटे व्यापारियों पर काफी असर पड़ा है। उनका कहना है कि इन बढ़े हुए दामों से खरीदारों पर भी असर पड़ा है। आपको बता दें कि आज के समय में सोना 70,500 में 10 ग्राम और चांदी 80,000 प्रति किलो हो रही है। सर, कारण कुछ नहीं है और मार्केट में कस्टमर बिल्कुल नदारद है। क्या है कि रेट बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी घटती जा रही है। कस्टमर का बजट वही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कस्टमर का बजट 10 लाख रुपए है तो बजट उसका वही है, पर क्वांटिटी उसकी कम होती जा रही है। सोना चांदी बढ़ने का कारण ये है, एक तो विदेशों से माल नहीं आ रहा। विदेशों के अंदर जो लड़ाई चल रही है चारों तरफ, उससे भी ब्लॉक हुआ है। एक ईडी के छापे ज़्यादा लग रहे हैं, उससे भी व्यापार में फ़र्क पड़ा है। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही फ़ायदा हुआ है इसमें। बीच के आदमी जो छोटे दुकानदार हैं, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। पता नहीं क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की, क्या नहीं है, ये तो वही जाने। आज चांदी का भाव मेरे ख्याल में 80,000 रुपये है और सोना 70,000 है। हमारी ज़िंदगी में, हमारी 80 साल की उम्र हो गई, हमने पहली दफ़ा देखा इतना तेज़ माल। काम नहीं है बाज़ारों में बिल्कुल भी। नहीं, ऐसी है ये से मार्केट भी तेज़ है, हर चीज़ तेज़ी है। से मार्केट जब नीचे आएगी, जब सोना चांदी नीचे आएंगे। कुछ कारण ही नहीं पता चल रहा है किस वजह से बढ़ रहा है। बाज़ार में कस्टमर है नहीं और रेट अचानक बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो थोड़ा बहुत था वो भी गायब है। आज आइडिया फाइन गोल्ड का 70,000 का और 22 कैरेट का आइडिया क्या बैठेगा 65,500 के आजू बाजू। भैया, जो अंकल जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। उम्मीद तो नहीं थी कि इतना पार हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से पार हुआ है उस हिसाब से तो आगे और खतरा ही हो रहा है। शौक होता भी है, लेकिन लेने वाला तो अब भी लेगा। 11वीं और 12वीं के CBSE एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स वाले सवाल अब कम होंगे। इसी पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के टीचर्स से बात की तो उनका कहना था कि ये काफ़ी अच्छा है। इसकी ज़रूरत काफ़ी पहले से थी, क्योंकि अब बच्चों को रटने की नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत थी, जिसके लिए CBSE और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सिलेबस में जो बदलाव किया है उससे स्टूडेंट्स को उनके स्कूल के बाद भी आगे काम आएगा। CBSE द्वारा 11th और 12th के सेशन के लिए, जो कि 2024-25 होने वाला है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे कि बच्चों को उनकी पढ़ाई में आसानी हो सके। लेंदी क्वेश्चंस के आंसर देते हुए बच्चों में कहीं ना कहीं परेशानी होती है। ऐसे में MCQs के माध्यम से उनको पढ़ाया जाने वाला ये पैटर्न जो है, इसकी शुरुआत की गई है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कुछ बच्चे, उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस पैटर्न के बारे में, किस तरीके से देखते हैं वो। इतना मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि MCQs में लाइक वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट फॉर द एप्लीकेशन, तो इसके लिए मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, बिकॉज अगर हम विदाउट MCQs देखें, सब्जेक्टिव टाइप में देखें, तो उसमें हम कुछ भी लिखते हैं तो एटलीस्ट वी गेट मार्क्स। हाँ, बट इन द MCQ if the answer is wrong then it is wrong, whole marks is deducted। MCQ लाना अच्छी बात है। MCQ बढ़ रहा है, तो कॉम्पिटिटिव में तो MCQ ज़्यादा ही होते थे, पहले भी फुल MCQ ही है, अब भी MCQ हो रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी, और वैसे भी बेनिफिशियल ही है। आपका थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी कॉन्सेप्ट्स के लिए MCQ को आंसर करने के, वरना लॉन्ग आंसर के अंदर क्वेश्चन जो डेरिवेशन टाइप के आ जाते थे तो उसमें उतना नहीं लगता था।
बच्चों का यही मानना है कि सब्जेक्टिव में थोड़ा हम लिख लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है और उसके मार्क्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर MCQs होंगे तो उसका जो आंसर बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही होना चाहिए, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग का भी डर रहने वाला है। और हमारे साथ यहाँ पे टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। दोनों ही बातें हैं। बच्चों के लिए MCQ के लिए ऑफ कोर्स उनका डीप नॉलेज होगा, तभी वो अंडरस्टैंड उसको करेंगे और अप्लाई करेंगे नॉलेज। और सब्जेक्टिव उनके लिए एक अच्छे टॉपिक को प्रिपेयर करके ही कर पाएंगे। लेकिन दोनों ही केसेस अगर हम डीपली देखें तो बच्चा अगर थॉरो डीप नॉलेज एक कॉन्सेप्ट को तैयार करेगा तो चाहे MCQ हो, चाहे असर्शन रीजनिंग हो, चाहे केस स्टडी हो, चाहे रिसोर्स बेस्ड हो, वो हर टाइप का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। द लैंग्वेज, द मीडियम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन गुड हो तो द चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एबल टू अप्लाई द नॉलेज फॉर द क्वेश्चन। जो केंद्र सरकार का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और CBSE के ने मिलकर जो एक पाठ्यक्रम को जो है एक नया रूप दिया है, वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते थे। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले पढ़ा है कि उन्होंने कुछ जो है उसको न्यूमेरिकल्स में और कुछ प्रैक्टिकल्स में नंबर्स को ज़्यादा कन्वर्ट करके लेंथी क्वेश्चंस को कम किया है। इसलिए बच्चों के ऊपर जो है वो मानसिक बोझ कम होगा और बच्चे जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो टीचर्स हों और या स्टूडेंट्स हों, दोनों का यही मानना है कि जो भी बदलाव किए जा रहे हैं वो उनके अच्छे के लिए हैं, उनके भविष्य को और ज़्यादा उज्जवल बनाने के लिए। तो बच्चों को भी इस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि जो भी बदलाव स्टडीज़ में किए जाते हैं उनको वो एक पॉजिटिव वे में लें और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। शाहदरा जिला की GTB एनक्लेव थाना पुलिस की टीम ने इलाके में एक कुख्यात बदमाश को रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास एक चाकू बरामद हुआ है। DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान करण के रूप में हुई है। दरअसल DCP ने कहा कि GTB एनक्लेव थाने में तैनात हेड कांस्टेबल की टीम खेड़ा गांव इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम ने रेलवे लाइन के पास एक युवक को संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा। जब पुलिस कर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। इस पर पुलिस ने जब पीछा करके उसकी तलाशी ली तो उसके पास से चाकू बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ पहले से 6 आपराधिक मामले दर्ज है। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर इलाके में सीवर जाम होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारी को इसकी सूचना दी गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि सड़क पर सीवर का पानी बाहर आ रहा है, जिस वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने कहा कि अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और उन्हें जाने में बहुत दिक्कतें होंगी। इस बारे में प्रशासन और स्थानीय विधायक को कई बार बता चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, समस्या का समाधान नहीं मिलता। सब घर वालों ने तकरीबन कंप्लेंट करी है, मेरे से अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिसने कंप्लेंट ना करी हो और किसी की सुनवाई नहीं हुई। सीवर का जो है वो तो सारी कॉलोनी का सीवर जो है वो पानी की निकासी नहीं है। आज नहीं कई सालों से है कि जब भी किसी से कहते हैं कि पानी, हाँ वो सीवर वाले आते हैं, वो मार के पिचकारी पिचकुरी सी वो चला देते हैं, कहते देखो चल गया। वो इधर को आगे को जाने की बजाय पीछे को चला देते हैं, कभी पीछे को जाके आगे को चला देते हैं। दोनों समस्या ये है कि सीवर की ज़्यादा है, सीवर की बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से अक्षयधाम वाला रोड लीजिएगा, मेन रोड जो है उस पर भी ढक्कन से पानी बाहर ओवरफ्लो होता रहता है। देखो जी, बहुत लोगों ने करी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने करी है, मगर सुनवाई नहीं है। वो यही कहते हैं कि काम अभी हो रहा है, आगे ज्वाइंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस यही। बारिश के टाइम पे तो ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाता है सारा पानी, सड़क पे आ जाता है, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है लोगों को। सर प्रॉब्लम बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो सीवर की है। सीवर की क्यों है? आज से 20 साल पहले जब सीवर डला था यहाँ पे तो आबादी बहुत कम थी, तो प्लान तैयार करके उस सीवर को नहीं डाला गया। बहुत ही पतला पाइप डला हुआ उसके अंदर। अब डबल आबादी हो गई है, वो जो सीवर लाइन है वो पानी को बेयर नहीं कर पाती। दूसरा नंबर, जो ड्रेन वाटर है वो भी सीवर में डाला हुआ है। पूरी कॉलोनियों की नाली ब्लॉक हैं। जब बरसात होती है तो पांडव नगर की जो गलियां हैं वो जैसे नदी होती है ना, इस तरह से हो जाती हैं। पूरे पांडव नगर में लोगों का रहना दुर्भर हो जाता है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर आने वाले विधानसभा और निगम के चुनाव पर जनता की राय जानने के लिए जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उनकी मिलीजुली राय सामने आई। जनता का कहना है कि गठबंधन करना ठीक है क्योंकि केंद्र सरकार की मनमानी का जनता पर भी असर पड़ता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गठबंधन करना ठीक नहीं है, अगर आपको जीतना है तो अपने दम पर जीते। साथ ही बोला कि अभी से ही उनके गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है, तो अगर वे जीत जाते हैं तो एक दूसरे को ही
दिक्कत होगी और आज तक कोई भी गठबंधन टिक नहीं पाया और जनता ने कहा कि दिल्ली में आप विधानसभा में गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि वह अकेली ही मजबूत पार्टी है और चलेगा नहीं इनका गठबंधन। वैसे ये भी ऐसे ही चल रहा है, रोज कोई ना कोई टूट फूट के कभी इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। डेली मतलब 8 पार्टी अदला बदली चल रही है, कई कैंडिडेट बदल रहे हैं। यूपी के अंदर देख नहीं रहे, कम से कम एक जगह के 3 बार कैंडिडेट बदले हुए हैं। और अभी इलेक्शन में अभी टाइम है, अभी और भी देखो बंदे क्या क्या होगा। तो आपस में एक दूसरे की टांग खींचेंगे, फिर एक दूसरे की टांगें खींचेंगे। गठबंधन करना तो सही है ही है, मगर चक्कर क्या है, चलने कहाँ दे रहे हैं किसी चीज़ की। बीजेपी सरकार चलने किसकी दे रही है, आप तो बताओ। गठबंधन तो करना जरूरी है ही है, नहीं करेंगे बेचारे क्या करेंगे वो। राय से बीजेपी का होना चाहिए। जितनी इसमें दिल्ली में जो थुरथुर हो रही है केजरीवाल सरकार की, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। नगर निगम में चले जाओ तुम, कोई भी रास्ता देख लो, कहीं भी निकलने के लिए जगह नहीं है। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो सनातन हिंदू के नाम पर जो है वोट बीजेपी की होनी चाहिए। इनके पास कोई ही मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। जो गठबंधन हो रहा है, ये गठबंधन होता है टूट जाता है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो तो फिलहाल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आज दिखाया जा रहा है तानाशाही और लगातार हम देख भी रहे हैं, तो उसमें खिलाफ तो कुछ ना कुछ करना चाहिए सरकार को। और सही है गठबंधन, ये ठीक भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि जितनी डिक्टेटर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। फिर तो फिलहाल तो अभी के लिए तो यही बेस्ट है, गठबंधन होना ज़रूरी है इनका, ठीक है, क्योंकि ये तानाशाही कोई भी नहीं सहेगा, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है अकॉर्डिंग टू द वो। बट आने वाले टाइम में क्या होता है कि आम आदमी पार्टी अलग होती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक उभरता हुआ एक ऐसी पार्टी चल रही है। लड़ रहे तो लड़े, मिल के लड़ना चाहिए। वो तो ना हटेंगे, मोदी तो ना खैर हटेंगे। मोदी तो सारी दुनिया को लेके चल ही रहे हैं, उनके आगे कोई ना आ पाएगा। शाहदरा के ज्वालानगर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। जब संवाददाता ने 5वें दिन कथावाचक पंडित यशपाल जी महाराज से बात की तो उनका कहना था कि प्रभु श्री कृष्ण की भागवत कथा ज्वालानगर की जनता काफी संख्या में सुनने आ रही है। पंडित जी ने बताया कि 7 दिवसीय भागवत पुराण के बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर शाहदरा दिल्ली में ये प्रतिवर्ष भागवत कथा होती है। अमृत बरसता है। क्षेत्र का आबाल वृद्ध वनिता यानी बालक, युवा और बूढ़े सभी इसमें हिस्सा लेते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से सभी लोग बैठे हुए हैं और पूरा मंत्र मुग्ध होकर के कथा सुनते हैं, पूरा आनंद लेते हैं भागवत जी का। भागवत जी में 4 वर्ण हैं, भागवत यानी इन 4 वर्णों का जिसने अनुसरण कर लिया वो स्वयं भागवत रूप हो जाता है। भा यानी भक्ति, गा माने ज्ञान और वा माने वैराग्य और ता माने त्याग। ये चीज़ें जिसके अंदर आ जाती हैं वो स्वयं भागवत रूप हो जाता है। और कहा गया है श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत जी की कथा अगर 7 दिन तक सुन ली जाती है तो उसकी हर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। परिवार में कोई भी भटकती आत्मा होती है उनको पूर्ण रूप से मोक्ष। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।